हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको दिख ही रहा होगा दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 विषय सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमसीक्यूज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सैंधव सभ्यता का पुराना बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, या किसे कहा जाता था? तो सैंधव सभ्यता का पुराना बंदरगाह लोथल को कहा जाता था। दूसरा नंबर है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1 मई 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897। इसका ईयर जो है देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और डेट भी देख लीजिएगा, लेकिन 1897 इसका सही जवाब है। चौथा नंबर है दोस्तों कि अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही कब चलाया था? तो अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही जो है दोस्तों 1582 यानी कि 1582 में चलाई थी। पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों गुप्त काल को। नंबर 6 है, कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली जो है दोस्त वो कहाँ का है? केरल का नृत्य है। कहाँ का है? केरल का नृत्य है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि हर एक राज्य के जो मेन डांसेस हैं, डांसेस फॉर्म हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि किसी ना किसी एक डांस के बारे में 2-3 डांस जो है आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं रेगुलर। ठीक है दोस्तों, अगला है अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों अबुल फजल। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि पुस्तक और उसके लेखक, जो विख्यात पुस्तक, उनके लेखकों के नाम जो आप पढ़कर जाएं, क्योंकि जो है आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 8 है दोस्तों कि राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? यानी यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो हमारे राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नंबर 9 है दोस्तों, उस हाथी का नाम बताएं जो भगवान इंद्र का वाहन है। उस हाथी का नाम बताना है जो भगवान इंद्र का जो है वाहन है, तो उस हाथी का नाम हो जाएगा ऐरावत। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐरावत। नंबर 10 है, इनमें से कौन सा उत्सव का प्रमुख विशेषता नौका दौड़ है? इनमें से कौन सा ऐसा उत्सव है, कौन सा ऐसा त्यौहार है जो है क्या है, नौका दौड़ से संबंध रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओनम, जो कि कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों कि ओनम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का त्यौहार है। ठीक है, इसी प्रकार से ओनम त्यौहार में क्या कौन सी विशेषताएं होती हैं? नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ कौन से उत्सव में होता है? तो ओनम में होता है। इस प्रकार से जो है प्रश्न से प्रश्न बनकर सामने आ सकते हैं। 11 नंबर है दोस्तों, मधुबनी चित्र किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्र जो है वो हमारा बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और सवाल पूछा जाता है कि मधुबनी कहाँ है? तो इसका जवाब भी हो जाएगा कहाँ? बिहार में। किससे अलग हुआ था? किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था? तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद है दोस्तों कारकोट्टा वंश, जो कि कश्मीर में, ठीक है दोस्तों, कारकोट्टा वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। ये कल के एग्जाम में पूछा गया है, हमें इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने इसको जो है चूज कर लिया है। नंबर 13 है दोस्तों, शिलादित्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिलादित्य के रूप में हर्षवर्धन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हर्षवर्धन को जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक सवाल और बनता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वैनसोंग। क्या हो जाएगा? वैनसोंग। या फिर वैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। आप जो है एक ही क्वेश्चन को कनेक्ट करते हो, जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी तैयार करके एग्जाम में कल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल जो हमारा 14 नंबर है वो है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 10 अप्रैल को। याद रखिएगा, इसका तिथि पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। कब किया है? 10 अप्रैल को। नंबर 15 है दोस्तों, बंगाल के विभाजन के लिए कौन सा वर्ष जाना जाता है? यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सा वर्ष में हुआ था? तो 1905 में दोस्तों। एक सवाल इससे और बनता है, मैं आपको बताते चलूं कि बंगाल के विभाजन के समय यहाँ का वायसराय कौन था, ये पूछा जाएगा। तो ये जो है इसका वायसराय जो है वो कर्जन है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्या है? कर्जन। ठीक है, अब जो अगला सवाल है हमारा 16 है दोस्तों कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए फिर से नृत्य वाला क्वेश्चन
आ रहा है, यानी कि हर एक साल नृत्य के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो बिहू है दोस्तों वो कहाँ पर है, असम की लोक नृत्य है। कहाँ की लोक नृत्य है, असम की लोक नृत्य है। अगला सवाल है दोस्तों जो 17 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। मैंने बिहू बताया असम का, तो गरबा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा है डोमकच। डोमकच ना होकर होता है दोस्तों डुमकच। कहाँ का लोक नृत्य है। अगर आप झारखंड से निवास करते होंगे, निवासी होंगे, तो आप सही मायने में इसको जान रहे होंगे कि डुमकच जो है झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो ये भारत के राजस्थान राज्य में है। कहाँ है, राजस्थान राज्य में है। इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है दोस्तों कि अरावली पर्वत कहाँ है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत वो भी राजस्थान में है। कहाँ है, अरावली पर्वत भी राजस्थान में है दोस्तों। अगला है सोमनाथ मंदिर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में, हो सकता है पूछ दिया जाए। हालांकि जो है क्वेश्चन के जो सेट है दोस्तों वो इस बार थोड़ा टफ किया गया है, हो सकता है कल चेंजिंग हो जाए, लेकिन आपको किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं जाना है, प्रत्येक प्रश्नों का हल करना है, क्या पता कब क्या हो जाए। तो प्रश्न संख्या 20 में थे हम लोग, क्या है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा सोमनाथ मंदिर हमारा गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि ये पूछ दिया जाए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो उसका सही जवाब क्या होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, मलूटी मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, वो मलूटी मंदिर कहाँ स्थित है, झारखंड में। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। यदि इसमें किसी को भी कोई दोहराई है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने के लिए तैयार रहें। अगर आपको लगता है ये मिस्टेक हो सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में आए और इसका सही जवाब जरूर दे दोस्तों। हालांकि मलूटी मंदिर जो है झारखंड में स्थित है। नंबर 22 आगे हम पढ़ते हैं, क्या है, कुंभ का मेला कहाँ लगता है। कुंभ का जो मेला है दोस्तों कहाँ लगता है, प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। कहाँ लगता है, कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। देखिए कई प्रकार से सवाल आ जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश दे दे, आप प्रयागराज ढूंढते रहो, ले भगवान क्या करेगा अब। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। हालांकि इलाहाबाद भी ऑप्शन में देगा तो आप उसको टिक मारिएगा। अगर ये सब दोनों ना देकर जो है उत्तर प्रदेश दे दे तो उसको आप टिक मारिएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 23 जो हमारा इंपॉर्टेंट था, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कि अमीर खुसरो जो है कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार किए थे, तो सितार का। किसका आविष्कार किए थे, सितार का दोस्तों। नंबर 24 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो नांडेय में है, द ना होकर ड होगा दोस्तों। कहाँ है, नांडेय में है। ठीक है, अब 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भरतनाट्यम। बार बार मैं बता रहा हूँ, नृत्य से रिलेटेड सवाल को मैं इसमें ज़्यादा लाया हूँ कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। नंबर 26 है दोस्तों, मुखौटा नृत्य का संबंध। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, यानी कौन से नृत्य में मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है। मुखौटा यू मीन समझ रहे होंगे ना दोस्तों, मुखौटा जो चेहरे पे ढक के डांस किया जाता है, वो सही जवाब हो जाएगा कथकली। अब ये सवाल बन सकता है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल। अगला सवाल बनता है 27 में, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह जो है कहाँ हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा, कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो नेतृत्व करता थे वे कौन थे, सिंधु कान्हू, जो राजमहल की पहाड़ियों से रिलेटेड विद्रोह था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ। इसको जो है मैंने डैश लगा के छोड़ दिया, इसका सही जवाब हमारे सब्सक्राइबर देंगे कि कोल विद्रोह कब हुआ था। मैं देखना चाहता हूं कि कितनों को ये सवाल का जवाब पता है, चूंकि हिस्ट्री में मैंने पढ़ा चुका है कि कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब जो है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, किसे धरती आबा कहा जाता है। झारखंड से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, कहाँ से क्या प्रश्न आ जाए कल नहीं पता चलेगा सबको, लेकिन मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे भी आप सॉल्व करके ही जाएं। क्या है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है हमारे भगवान बिरसा मुंडा को। किसे जाना जाता है, बिरसा मुंडा को। हो सकता है बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो बिरसा मुंडा की जीवनी आप पढ़ लें, कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, ध्यान से पढ़ के जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों जो झारखंड से ही रिलेटेड है, उर्गुलान किस जनजाति, उर्गुलान जो है दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा जो है इसके क्या थे, जो है बस सवाल पे चलते हैं, क्या है, उर्गुलान जो है किस जनजाति से है, तो मुंडा जनजाति से संबंध रखती है। ठीक है,
अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर जो मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि भारत में सबसे पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, जो लगभग कितने किलोमीटर तक चली थी, 34 किलोमीटर तक चली थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि इसमें भी यदि बाय मिस्टेक अगर हमसे हो रही हो तो इसका भी करेक्शन करने का जो है मैं सब्सक्राइबर पे डिपेंड हूँ। कहने का मतलब है कि सब्सक्राइबर भाई भी क्या करते हैं, कभी कभी सही जवाब दे देते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, ये आप पे छोड़ता हूँ कि 34 किलोमीटर इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में आकर हमारा कमेंट जो है दें इस सवाल का कि कितना किलोमीटर चली थी। कितना किलोमीटर मैंने बताया 34 किलोमीटर। अगला चलते हैं दोस्तों 32 क्या है, 1556 ईस्वी में इतिहास का कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1556 ईस्वी में घटी थी। अब जो है पानीपत के अलावा जो जो युद्ध हमारे इतिहास के काल में हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नंबर 33 है दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय, यानी हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा की खोज जो है कब हुई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, किसने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं समझा दूँ, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और दयाराम साहनी ने किया था, और इसके ठीक बाद मोहनजोदड़ो की खोज जो है, जिसको मृतकों की टीला, मोहनजोदड़ो मतलब दोस्तों मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इसको भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है इंडियन हिस्ट्री कल्चर डाइवर्सिटी का सिलेबस में है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बताता चलूँ, यदि आप 12th में इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कर चुके हैं तो आपके लिए आने वाला एग्जाम बहुत ही आसान जा सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स अच्छे अंकों से और अच्छे तरीका से पास हुए हैं तो दोस्तों। ठीक है, समय जायज नहीं करेंगे। 34 क्वेश्चन है हमारा, कला की गंधार शैली विकसित हुई कौन से काल में विकसित हुई, कुषाण काल में। अब आपसे ये सवाल है मेरा कि कुषाण जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नंबर 34 का आंसर जो है मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग जो है इस सवाल का जवाब देने में पराक्रमी हैं। ठीक है, नंबर 35 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत बोल रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे हमारे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं इससे रिलेटेड एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। अब नंबर 36 जो है दोस्तों वो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फ्लाइंग सिख है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे मिल्खा सिंह को। इसमें एक मूवी भी बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चनों के आखिरी श्रृंखलाओं में पहुंच रहे हैं, क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं, यानी नेशनल हॉलीडे भारत में कितने घोषित किए गए, कितने पब्लिश्ड हैं, ये आप बताना है आपको। तो 3 हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बताता चलूँ। 26 जनवरी दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे यानी कि क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। 15 अगस्त जिसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, और एक और है जिसे हम लोग गांधी जयंती के नाम से जानते हैं 2 अक्टूबर। ये तीनों जो डे है दोस्तों वो 3 राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं भारत में, ये भी आपको जानना जरूरी था। नंबर 38 है दोस्तों, टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। टाना भगत आंदोलन कल के एग्जाम में भी था, चूंकि इसको मैंने इंपॉर्टेंट देखा इसे लगा दिया। इसको इंपॉर्टेंट देखने का मतलब क्या है दोस्तों, इससे रिलेटेड कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। टाना भगत किस जनजाति से थे, टाना भगत की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कहाँ जन्म हुआ था, ये सारे सवाल आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1914। एक सवाल और आ सकता है कि टाना भगत जो है किसको सबसे ज़्यादा मानते थे या किसके सबसे अच्छे शिष्य थे, ये सवाल आ सकता है। इसका सही जवाब जो है आपको ढूंढना है। अब जो है 39 सवाल है हमारा, 39 क्वेश्चन नंबर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण आखिर है क्या। ये महापरिनिर्वाण है दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, शिक्षा कहाँ मिला था, ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये सारी चीजें पढ़ के जाएंगे। आखिरी सवाल जो मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं दोस्तों, इसे जरूर पूरा करिएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था।
ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो थे उनके गुरु का नाम क्या था। इससे रिलेटेड एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था, ये सारी डिटेल जो आप पढ़ कर जाइएगा, लेकिन आप हमको सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था और इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आने वाला एग्जाम जो है बहुत टफ हो सकता है या इजी हो सकता है, नोबडी नोज। लेकिन आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करके जाएं। इसलिए मैंने क्या किया है, कुछ ही चुनिंदा प्रश्नों को जो पिछले साल पूछे गए हैं या आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं इस टॉपिक में क्लियर किया हूँ, इस वीडियो में क्लियर किया हूँ दोस्तों। मेरा बस यही उद्देश्य है दोस्तों कि आप सही से सही जवाब, सही से सही सवाल जो अच्छे तरीक़ा से पढ़कर जाएं। बाकी जो है आपको एग्जाम में दिखेगा कि आप क्या पढ़कर गए हैं और एग्जाम में कौन से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने तरफ से कोई भी कसर ना छोड़ें। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो जरूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, यदि पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ध्यान दें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से बगल की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।